बर्फबारी का इंतजार खत्म, मनाली कुफरी चंबा में बर्फबारी शुरू। हिमाचल में मौसम विभाग ने आज बर्फबारी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। शिमला, कांगड़ा और किन्नौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के आसार। कुल्लू जिले में नए साल के जश्न पर देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। पहाड़ों की शांत वादियों में 2026 की शुरुआत सभी ने सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना के साथ की। मनाली में बर्फ के दीदार के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। नेहरू कुंड से लेकर सोलंग नाला तक लगी वाहनों की कतारें। अटल टनल सहित आसपास के इलाकों में बीते कल हुई ताजा बर्फबारी। धर्मशाला के डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत। पिता की शिकायत पर थाना धर्मशाला में एफआईआर दर्ज। धर्मशाला में 4 छात्राओं, एक प्रोफेसर पर रैगिंग, मारपीट और अश्लील हरकत के आरोप। हिमाचल रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 के तहत जांच शुरू। कॉलेज प्रशासन, शिक्षा विभाग पर उठे सवाल। धर्मशाला कॉलेज छात्रा पल्लवी की मौत के मामले में प्रोफेसर और 4 छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और उत्पीड़न का मामला दर्ज। पुलिस ने बीएनएस और हिमाचल रैगिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा की छात्रा पल्लवी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को धैर्य और बिटिया की आत्मा के लिए शांति की कामना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस लापरवाही की शिकायत सामने आई है। उन्होंने उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए न्याय की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तुंगंग गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची एचआरटीसी की बस। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। एचआरटीसी ने वोल्वो बसों में कंबल सुविधा शुरू की। धर्मशाला मंडल ने इसे न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में लागू किया, जिससे कांगड़ा, चंबा और धर्मशाला के यात्रियों को ठंड में राहत मिलेगी। धर्मशाला में नई वोल्वो सेवाएं शुरू। मैक्लोडगंज से दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट और धार्मिक रूट्स पर चलेंगी बसें। बेड़े में 6 नई वोल्वो बसें शामिल की। सोलन माल रोड पर विवांतम मॉल के पास सड़क पार कर रही महिला को स्कूटी ने टक्कर मारी। महिला स्कूटी चालक घायल। कालका शिमला हाईवे पर रबोण और के तीखे मोड़ पर कैरियर वाहन पलटा। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने उपाय और क्रैश बैरियर लगाने की मांग की। सोलन के सनातन धर्म मंदिर में शिवालय का निर्माण पूरा। अब महाशिवरात्रि समेत सभी त्योहारों के लिए आयोजन के लिए तैयार। शिवलिंग जल निकासी समस्या का समाधान। सोलन में कोटपा एक्ट के तहत खुली सिगरेट बीड़ी बिक्री पर सख्ती। 278 विक्रेताओं को लाइसेंस जारी। खुली सिगरेट बीड़ी बिक्री पर प्रतिबंध। कोटपा एक्ट उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। नशा मुक्त समाज के लिए घर से करनी होगी शुरुआत। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा, राजनीति से ऊपर उठकर जरूरी है सामूहिक। सुंदरनगर के आर्यन बने मिनिस्टर। टीम आइकन इंडिया 2025 नोएडा फिल्म सिटी में जीता खिताब। 18 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में बड़े नाम कमा रहे हैं सुंदरनगर का आर्यन। नालागढ़ में पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका। आर्मी अस्पताल के पास धमाका। कई बिल्डिंग के शीशे टूटे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर तैनात। बांडीपोरा में बीजेपी ने अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया गया। कांग्रेस नेता शमीमा रैना ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि हम उन्नाव रेप केस में मामले की तरह आसिफा के मामले में भी न्याय चाहते हैं। बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। जम्मू में 5 बीजेपी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ्लैश फ्लड में हुए नुकसान को लेकर केंद्र द्वारा दी गई मदद के बारे में जानकारी, साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार से राशि पारदर्शी तरीके से और सही जगह पर खर्च करने की अपील। अवंतीपोरा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के घर सदस्य के घर पर छापा मारा। दादसरा निवासी के घर पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। बांडीपोरा में पीडीपी नेता नईम अख्तर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। एनसी पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप। एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने केंद्र का आभार जताया। जम्मू कश्मीर में पीडीडी, शिक्षा, जल शक्ति, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के 1430 करोड़ रुपए जारी करने के लिए आभार जताया। कश्मीरी छात्रा मुनज्जा दिल्ली में कमरा न मिलने का मुद्दा उठाया। कहा, धर्म के आधार पर नहीं दी गई रहने की जगह। पुलवामा में फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर जमीन कई सालों से बेकार पड़ी है। कई युवा यूनिट लगाने को इच्छुक है। सड़कों में जमीन न मिलने से युवा निराश।
बांडीपोरा में पक्षी महोत्सव संपन्न, जिसका मकसद वुलर झील इकोसिस्टम पर खास ध्यान देना, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना था। राजौरी में नए साल के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। डलोगरा गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, अवसर पर शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। त्राल में हुई एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग, कई जरूरी मुद्दों पर डिटेल में हुई चर्चा। गुजर बस्ती लाम के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने वन विभाग द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करने की कोशिश का आरोप लगाया। बड़गाम पुलिस ने ड्रग के खिलाफ अपनी मुहिम तेज की। साल 2025 में बड़गाम पुलिस ने नशा तस्करों की करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। त्राल के बाथनूर गांव की 11वीं की छात्रा मसीफा मुश्ताक नेशनल थांगथा चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। मसीफा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। आरएसपुरा में पंचायत कॉलोई में पंप सेट के कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीनगर के लाल चौक में सिक्योर पाथ के संरक्षक उमर भट्ट ने मोबाइल जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाई। युवाओं को नशे से दूर रहने और केंद्र की मल्टी सेक्टोरल कौशल और उद्यमिता योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना उद्देश्य। गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार, गोला बारूद, 8 लाख से ज्यादा कैश बरामद। गुलबर्ग में 5 दिवसीय प्लेन आर्टिस्ट कैंप का आयोजन। कैंप में देश भर के जाने माने कलाकार भाग ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंबल चिब ने 37 सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत की। जिस दिन सड़क दुर्घटना के जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व और सड़कों पर सुरक्षा की जरूरत के बारे में शिक्षित करना उद्देश्य। गुलमर्ग और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की पहल शुरू। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया ताकि ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के आसानी से चल सके। बांडीपोरा जिले के हाजिन में कई छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एमडी मेमोरियल स्कूल में चल रहे विंटर ट्यूशन सेंटर को बंद करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, सुख शांति की कामना की। पुंछ के करमाड़ा इलाके में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन ने आईडी ड्रग गिराए। 5 मिनट से ज्यादा भारतीय सीमा के अंदर रहा ड्रोन। पुंछ में खड़ी करमाड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईडी को किया निष्क्रिय। जम्मू बॉर्डर पर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। गजनसू सीमा से बीएसएफ ने घुसपैठिए को युवक को पकड़ा। 19 साल के बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ताहिर वानी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। नए साल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की जाएंगी। एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर का बयान। कहा, गुलमर्ग अन्य इलाकों में ट्रैफिक सिस्टम पहले से तैयार ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रहे। गुरु गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर गांव द सिख गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहिब से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। संगत ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। आरएसपुरा के पंचायत कॉलोई में बिजली विभाग के पंप सेट कनेक्शन काटने पर जोरदार प्रदर्शन। किसानों ने बिना सूचना कार्रवाई उच्च बिजली बिलों के खिलाफ नारेबाजी की। शिमला के रामपुर में देवता साहिब छतरघन पंचवीर का जन्म दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।